जंग का चक्कर अभी खत्म होने में जरा देर लगेगी। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि उनको कोई विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। अगले 3 या 4 महीने में कोई पीस सेटलमेंट होगी। सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये डिसअपॉइंटमेंट है कि मुस्लिम जो है मदद नहीं कर रहे फलस्तीनियों की। 2 मिलियन लोग आप घुसा रहे हैं 40% एरिया में, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। बात कर लेते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो इसराइल की बदतरीन जारहियत का सिलसिला अब भी जारी है। सेहूनी फोर्सेस ने मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 58,000 से बढ़ चुकी है, जबकि लाखों फलस्तीनी दरबदर हो चुके हैं। गजा में ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 7 इमदादी तंजीमों ने अपना काम बंद कर दिया है, अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है, जिसकी वजह से सैकड़ों नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हर रोज औसतन 27 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका है, जहां रवा साल में तकरीबन 800 फलस्तीनी इमदाद की तलाश में शहीद हो चुके हैं। गजा में जंग बंदी की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। कुछ दिन पहले अमरीकी सदर की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि गजा में जल्द जंग बंदी का मुआहदा हो सकता है, क्योंकि इसराइल की सख्त शराइत और गजा पर कब्जा बरकरार रखने की सख्त शराइत और हटदर्मी के बायस जंग बंदी में डेडलॉक की खबरें सामने आ रही हैं। फलस्तीनी इस्लामिक जहाद तंजीम के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल हिंदी ने अल जजीरा को बताया कि गजा जंग बंद मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और इस तातुल की वजह इसराइल जारियत के खात्मे की यकीन दहानी है। इसराइली फौज के इनखला और गजा में इमदाद की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने भी इसराइली अफवाज के इनखला का नक्शा मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि इस नक्शे के मुताबिक रफा और गजा के दीगर इलाकों समेत तकरीबन 40% गजा इसराइल के ज़ेरे कब्जा रह जाता है। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में जंग तवील होने का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म को करार दे दिया है। नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने की खातिर जंग बंदी मुस्तरद की। जंग बंदी के बाद नेतन्याहू को इलेक्शन में शिकस्त हो जाती तो करप्शन का वो मुकदमा फिर से खुल जाता, जिसका नेतन्याहू को 2020 से सामना है। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर नईम जफर साहब ने। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। सर, अमरीकी सदर ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि गजा में जल्द ही जंग बंदी हो जाएगी, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला उसी तरह से चल रहा है और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। गजा में जंग बंदी में आखिर रुकावट है क्या? हाँ, ये जंग का चक्कर अभी खत्म होने में जरा देर लगेगी, क्योंकि चाहता है ट्रंप साहब चाहते हैं कि उनको कोई एक विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, लेकिन उनका चक्कर यह है कि दिस रीजनल जो है ना, सऊदी अरेबिया और ईरान ये और तुर्की मिल के बात हो सकेगी, फिर कोई सेटलमेंट होगी कि सब ये फ़लस्तीनी जो हैं जो फंसे हुए हैं गाज़ा में कहाँ जाएंगे, उनको सप्लाई कौन करेगा, उनके आने की इजाज़त है किसी एड की, ना अनाज वो अपने उगा सकते हैं, तो खाएंगे क्या, पिएंगे कैसे हैं। तो इसके बाद सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, इसकी एक कोalition बनानी पड़ेगी, उसमें देर लगेगी। अनफॉर्चुनेटली वो हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अच्छे होने का ताल्लुक नहीं है, कुछ महीने लग जाएंगे इसको ठीक करते करते। लेकिन ट्रंप के साथ कुछ लेवरेज है। अच्छा, इसराइल को चाहिए मोहर उसके वॉर के लिए, उसको चाहिए असला, उनके पास ख़त्म हो रहा है, तो अमेरिका अगर देने को तैयार होगा तो उनके पास कोई लेवरेज होगा। उन्हें जितने बम थे, जितने पेट्रियट मिसाइल थे, सब इस्तेमाल कर चुके हैं। तभी आपने देखा कि जब ईरान वह सक्सेसफुली डैमेज कर चुका था इजराइल को आखिरी तरफ में, उनके पास सारे जो मिसाइल थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। तो मैं ज़रा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगले 3 या 4 महीने में देयर विल बी कोई पीस सेटलमेंट होगी। सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, हमें नईम साहब ये भी बताइएगा, हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात कतर, अमेरिका और मिस्र की सालसी में हो रहे थे, जो तातुल का शिकार हो गए हैं, और डेडलॉक की सबसे बड़ी वजह इसराइली इनखला और जंगबंदी की टाइमलाइन है। अमेरिका और कतर इसराइल शराइत नरम कराने में नाकाम क्यों हुए? ये अमेरिका की चक्कर है ना कि इसके पास इतनी
वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में भी, उसके साथ ईरान के साथ भी उनका चक्कर हो रहा है, वहाँ भी फंसे हुए हैं। ये फिर ऑल जो टैरिफ लगा रहे हैं हर मुल्क के, उसमें से भी डोमेस्टिक रेजिस्टेंस भी है, इंटरनेशनल रेजिस्टेंस भी है। अगर एक काम सही कर रहे होते तो फिर कुछ प्रोग्रेस हो सकती थी। उसने अपने आप में 6 जगह पे घुसाया हुआ अपने आप को, तो इसकी वजह से भी ये स्लो डाउन है। अब देखें ना, अब जब ट्रम्प साहब गए थे सऊदी अरेबिया और दुबई और कतर, वो जो थे मुस्लिम लीडर ने, वो चाहते तो उनको प्रेशर कर सकते थे कि अपने डील बनानी है तो गाजा के लिए कुछ सोल्यूशन करो, लेकिन उन्होंने कोई इसके बारे में सोचा नहीं, कोई प्रेशर नहीं किया टू आवर नॉलेज। वो अपने चक्रों में रहते कि हमारा कैसा सिलसिला हो जाए ट्रम्प साहब के साथ। तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उस गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, उन्होंने कोई लेवरेज नहीं किया ट्रम्प को, हालांकि उनके पास लेवरेज था। इसकी क्या वजह है? तो इसमें ये है कि ये डिसअपॉइंटमेंट है कि मुस्लिम जो है अपने आप को नहीं कर रहे, मदद नहीं कर रहे फ़लस्तीनियों की। ना किसी मुल्क ने कहा कि मैं लेने को तैयार हूँ। अपने इजिप्ट ने, यानी जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, सीरिया ने, किसी ने ऑफर नहीं किया कि हम ले लेंगे फ़लस्तीनियों को अपने जगह पे या कुछ अरेंजमेंट करेंगे। आई थिंक थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, लेकिन अगले 3-4 महीने में पॉसिबिलिटीज हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वैसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके मुताबिक नेतन्याहू अपनी हुकूमत बचाने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। नेतन्याहू जंग को तूल देकर कौन से सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं, और क्या जो उन पर करप्शन का मुकदमा है वो इतना संजीदा है कि उससे बचने के लिए भी, उससे राह फरार इख्तियार करने के लिए भी वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, मामलात को तूल दे रहे हैं जानबूझकर? वैसे नेतन्याहू के पास एक बहुत अच्छा मैंने एक शिफ्ट देखा है उसकी टोन में। ठीक है ना, अब तक वो हमेशा अपोज करता था, 2 स्टेट के सोल्यूशन को मानता ही नहीं था, लेकिन पिछले हफ्ते में उसकी टोन चेंज हुई है। अच्छा, कि अगर किसी हिसाब से अगर एक सियासत बन सकती है जिसमें फ़लस्तीनियों की स्टेट सेपरेट हो जाए, दे वांट टू हैव ऑल द कंट्रोल ऑफ द डिफेंस, लेकिन कम से कम उनकी सेल्फ गवर्नेंस की बात हो सकती है। आप देखें ना, इसने जो जंग में हाथ किया है ईरान के साथ, उसके पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो गई है। उसके जो मुकदमे उसके खिलाफ लगे हुए थे, उनकी बात लोग नहीं कर रहे। तो आई थिंक नेतन्याहू अपने सियासी तौर पे अपने फ्यूचर को बचाने के लिए अब प्रपोज करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन का। इट बी लिमिटेड 2 स्टेट, नॉट लाइक द प्रीवियस ऑफर वी हैड फ्रॉम जिमी कार्टर एंड अदर प्रेसिडेंट्स, बिल क्लिंटन, लेकिन उसकी शिफ्ट हुई है टोन में। तो इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगले 2-3 महीने में कोई फ़लस्तीनियन स्टेट की बात हो सकती है। ट्रम्प भी इसके बारे में ज़रा सपोर्ट कर रहा है। So this is the shift which was not possible. Netanyahu gained the political strength. Now he can implement something like this. ठीक है। अच्छा नईम साहब, ये भी बताएगा कि गजा के बहरान ने रफा क्रॉसिंग के सबब मिस्र के लिए सिक्योरिटी और सिफारती दबाव बढ़ा दिया है। अगर इस्राएली नक्शे के तहत 40% गजा इसराइल के कंट्रोल में रह जाता है तो मिस्र और उर्दन की सलामती पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? या वो उसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन 2 मिलियन लोग आप घुसा रहे हैं 40% एरिया में, आपने जैसे कहा है, तो इसको ना भी वेरी डिफिकल्ट। वो परमानेंट जैसे सेटलमेंट होती है रेफ्यूजीज की, वो बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये लोग ना उनके पास, ना वो अपने फसल उगा सकते हैं, ना उनके पास एड बाहर से आ सकती है, यानी कि वो प्रिजन कैंप बना दिया तकरीबन। तो ये 40% की जो बात कर रहे हैं ये लोग, बहुत ही डेंजरस बात है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी इसका रेजिस्टेंस आएगी। फिलहाल तो वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं जी, पर मेरे ख्याल में प्रॉपर सेटलमेंट इज रीच्ड। ये 40% इलाके में जो कैदी बनवाने वाले हैं, ये नहीं, दिस कैन नॉट स्टैंड, दिस इज वेरी डेंजरस, इट बी टेरेबल ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस। बिल्कुल जी, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोई भी मुआहदा अभी तक जो है वो नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, हमें कैलिफोर्निया से आपने ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर।